हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अपने एचसीएफ एलसीएम का देखेंगे वीडियो नंबर 3, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, या उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कैसे है, वो इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं पहले एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने दो मेथड आपको बताने के सोचे कि एचसीएफ निकालने के दो मेथड देखिए। पहला है कि अगर आप क्वेश्चन में देखें कि आपको 12 और 18 का अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करें आप कि दोनों का अलग अलग फैक्टर कर लें। ये 12 का फैक्टर कर लें, 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। उसी तरह 18 का कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। अब 9 तो 3 से कटेगा, फिर 3 से कट कर लिए 1। यहाँ 12 के फैक्टर क्या हो गए भाई? 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 का फैक्टर क्या हो गया भाई? 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके फैक्टर हो गए 12 और 18 के। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो पहले ये देख लीजिए कि इनमें कॉमन क्या है। ये कॉमन हो जाता है और ये कॉमन, मतलब 2 कॉमन है और 3। अब इसके अलावा जो कॉमन नहीं भी है उनको भी रख लीजिए, यानी इस 2 को भी रख लीजिए और इस 3 को भी, 2 को भी और 3 को भी। मतलब ये दोनों तो कॉमन और रख ली जाएंगे, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी रख लिया। अब इसका इंटू कर लीजिएगा 36, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक। दूसरे तरीके में हम जब चलेंगे 12 और 18 का अगर आपको फैक्टर निकालना है, या सॉरी एलसीएम निकालना है, तो ऐसे रखिए 12, 18 और इनको सबसे छोटे नंबर से डिवीजन करना शुरू करिए जिससे ये कट जाए। 2 से काटिए, 2 6 जा, 2 9 जा, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा, 9 तो कटेगा नहीं, कॉपी कर लेंगे। फिर 3 से, 3 1 जा, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 तो कॉपी हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना बन जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कर लिएगा 36। इस तरह दोनों ही मेथड से एलसीएम आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास 70 और 90 आ जाए, इसका कैसे निकलेगा? 70 और 90। तो अगर आप फैक्टर करना चाहते हैं तो 70 का पहले फैक्टर किए, किससे कटेगा? 2 से। 35 गुना 70 होता है, फिर 35 किससे कटेगा? 5 से। 5 7 35 होता है, फिर 7 किससे कटेगा? सीधे 7 से कट गया। उसे 90 का देखिए, 90 किससे कटता है भाई? 2 से। 45 हो जाएगा। फिर 45 किससे कटेगा? 3 से। 15 3 45, 15 भी 3 से, 5 आ जाएगा, और 5 से कितने? 1 से, ठीक। तो आप फैक्टर पढ़िए। 70 का फैक्टर हो जाता है 2 इंटू 5 इंटू 7, और 90 का क्या फैक्टर हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अब क्या करिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला गया? पहले देखिए कुछ कॉमन है क्या? ये कॉमन है, 2 रख लिया। और क्या कॉमन है? ये 5 भी कॉमन है, 5 को भी रख लिया। इसके अलावा जो लोग बच गए उन सब को रख लीजिए। कौन कौन बच गया? ऊपर से 7 बच गया, नीचे से ये दोनों 3 बच गए, ठीक। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इंटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 630। ये एलसीएम हो जाएगा किसी भी नंबर के लिए। अगर यहाँ जाते इसी क्वेश्चन को लेके 70 और 90 को निकालते हैं तो आप 70 और 90 को ऐसे रखिए और फिर दोनों का क्या करिए? डिवाइड के 2 से। ये 35 हो जाएगा और ये आपका 45। देखिए 3 से कटता है क्या? 3 से तो ये नहीं कटेगा, कॉपी कर ले। 3 से कटेगा 15, फिर 3 से काटिए, ये तो नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा। 3 5 जा 15, 5 से काटिए, 5 7 35 और ये 1, फिर 7 से काट लीजिए। सब कट गए। तो एलसीएम क्या बनता है आपका? बन जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू करके देख लेगा, ये हो जाएगा,
तो इस तरह आप दोनों ही मेथड से नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। एक तरीका और है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पावर सेपरेशन करके निकाल सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए उसमें क्या करना होगा आपको कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपको निकालना है फैक्टर, सपोज कर लीजिए 12 हो आपके पास, 24 हो और आपका 30 हो, ठीक, तो कैसे निकलेगा? सबका फैक्टर कर लिए, 12 का फैक्टर करिए, पहले 2 से कट करिए 6, फिर 2 से कट करिए 3, फिर 3 से कट कीजिए 1। उसी तरह 24 का फैक्टर करिए, पहले 2 से कट कीजिए 12 आ जाएगा, फिर 12 का किया ही आपने ऐसे। अब 30 का करिए, 30 किससे कटना है? 2 से 15, 15 किससे कटना? 3 से 5, और 5 किससे कटना है? 5 से। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये मेथड समझिए। 12 का फैक्टर कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको पावर फॉर्म में लिख दीजिए। पावर फॉर्म में क्या मतलब है? ऐसे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर 24 का कितना हो गई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या बना ये? 2 का क्यूब बना इंटू 3 बना। और 30 का क्या बना भाई? 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये तो पावर में वैसे ही रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अब बात जब एलसीएम की आप करेंगे तो कौन एलसीएम है? एलसीएम में क्या करिए, जितने भी फैक्टर आ रहा है सबकी बड़ी पावर को ले लीजिए। जैसे 2 एक फैक्टर है, बड़ी पावर कितना है? क्यूब है ना दोनों में। फिर 3 तो अकेला आ रहा है, एक ही पावर है। और फिर 5 भी अकेला, बस सिंपली आपका यही फैक्टर होगा। कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का अगर उस मेथड से निकालते हैं तो आपको 12, 24 और 30 को ऐसे रखना है और डिवीजन करना है 2 से, छोटे नंबर से 6 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका फिर 2 से कटता है जो उसको काटिए, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, कॉपी कर लेंगे। फिर 2 से काटिए, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका कॉपी हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 5 से काटिए, 1 और 1 सब कट गए। तो एलसीएम कितना बना आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू करके देख लीजिएगा, 120 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप किन्हीं भी नंबर का एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं, उनके एलसीएम एचसीएफ को आप अपने से ट्राई करें और देखें कि आपसे लग पाता है या नहीं। होप आपसे ज़रूर लग जाना चाहिए। अब चलते हैं अपने कुछ ट्रिक्स की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अब एलसीएम के कुछ ट्रिक्स जिनमें आप एलसीएम को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कुछ नंबर्स लिखे गए, पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले बड़े नंबर को टारगेट कीजिए। ये जो बड़ा नंबर है, इन छोटे में से किस किस से कट जाता है? तो 16 आपसे 4 से भी कट जाएगा, 16 आपसे 8 से भी कट जाएगा, यानी 16 जो है, यानी जो बड़ा नंबर वो सबसे कट जा रहा है पिछले सारे नंबर से। तो इसका मतलब यही आपका एलसीएम होगा। सिंपल सी बात है कि पहले बड़े नंबर को टारगेट करेंगे, देखेंगे पिछले वो छोटे किन किन से कट जाता है। तो ये 4 से भी कट जाता, 8 से भी कट जाता, इसलिए 16 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। फिर बात करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में बड़े नंबर को टारगेट कीजिए और देखिए ये पीछे के किस किस से कट जाता है। तो 6 से कट जाता है, 6 को 9 से तो नहीं कटेगा, अब यहाँ वो बात नहीं होगी। तो हम 30 को ऐसा बनाएंगे कि वो 9 से भी कट जाए। तो 30 में पहले 1 से इंटू कर लीजिए, तब तो ये 30 रह जाएगा। फिर 30 में 2 से इंटू कर लिए, 60 आएगा। 69 से कटता है क्या? नहीं कटता है। 30 में 3 से इंटू करिए, कितना आएगा? 90। 90 जो है वो 9 से भी कट जाएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक, सिंपल है। अब चलते हैं उधर। तो बड़े नंबर को अपने टारगेट कीजिए। देखिए छोटे में से किससे कट जाता है ये? तो 36 आपका 12 से कट जाता है, ठीक। 12 को हटा दीजिए। अब बचा 13। जहाँ तक 13 की बात है तो 13 प्राइम है। प्राइम होने के केस में इन दोनों का इंटू ही एलसीएम होगा, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 13 इंटू 36 कितना आ जाएगा भाई? 7 कैरी हो जाएगा, 13 6 38, 7 कैरी होगा। और आपका 33 39 40 6
46 यानी 468 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम है कि हम सबसे बड़ा नंबर ये लेते हैं, ये तो ना 7 से कटेगा और नहीं 21 से कटेगा। तो पहले ये देख, इन दोनों में जो बचे हुए ना, इनमें से आपस में कौन कट जाता है, तो 7 से 21 कट जाएगा, तो 7 को छोड़ दीजिए। और 23 तो प्राइम है, तो इन दोनों का इनटू ही आंसर होगा, यानी आपका एलसीएम कितना होगा 21 इंटू 20। बस इतना ही करना है आपको। तो दो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, एक इधर वाला और एक प्राइम नंबर वाला, इनका इनटू कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके हिसाब से इनको ट्राई कीजिए। अगर लग जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।